Today we will discuss about parallel lines and transversal. So the topic for today is parallel lines and transversal. As we know, पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो कि एक ही प्लेन में लाई करती हैं और वो कहीं पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। जैसे डेली लाइफ में से हम पैरेलल लाइन के एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे कि रेलवे ट्रैक, वो एक पैरेलल लाइंस का एग्जांपल है। एंड ट्रांसवर्सल, अगर एक ऐसी लाइन दो और उससे ज़्यादा लाइंस को डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है तो उसे हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। जैसे कि सपोज़ ये दो लाइंस हैं, लाइन एल एंड लाइन एम, और एक थर्ड लाइन टी इन दोनों लाइंस को टू डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। दिस मीन्स ये एक ट्रांसवर्सल होगी। तो जब भी दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो 8 एंगल्स बनते हैं, 1 2 3 एंड 4 एंड 5 6 7 एंड 8। हमने इन एंगल्स को ये नाम दिया हुआ है। इन एंगल्स में इन एंगल्स को हम एक पर्टिकुलर नाम से भी बुला सकते हैं, जैसे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इन 8 एंगल्स में 4 पेयर्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की होती हैं, जैसे कि फर्स्ट पेयर एंगल 1 एंड एंगल 5, नेक्स्ट पेयर एंगल 2 एंड एंगल 6, नेक्स्ट पेयर थर्ड पेयर एंगल 3 एंड एंगल 7, एंड लास्ट पेयर एंगल 4 एंड एंगल 8। ये 4 पेयर्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की होती हैं, 1 5 2 एंड 6, 4 एंड 8 एंड 3 एंड 7। नेक्स्ट, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की 2 पेयर्स होती हैं, 3 एंड 5 एंड एंगल 4 एंड एंगल 6। नेक्स्ट, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की अगेन 2 पेयर्स, एंगल 2 एंड एंगल 8 एंड एंगल 1 एंड एंगल 7। एंड नेक्स्ट, को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स को हम इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल भी कह सकते हैं। जैसे कि को इंटीरियर एंगल्स की एक फर्स्ट पेयर एंगल 4 एंड एंगल 5 एंड एंगल 3 एंड एंगल 6। तो इन 8 एंगल्स में ये डिफरेंट पेयर्स होती हैं। अगर ये दोनों लाइंस एल और एम पैरेलल होंगी तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स ये इक्वल होते हैं, और को इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री मीन्स को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। दिस मीन्स अगर आपको दो लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है तो आपको इन चारों प्रॉपर्टीज़ में से कोई भी एक प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी होगी। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन, सपोज 2 लाइंस, लाइन L एंड लाइन M एंड अ थर्ड लाइन ट्रांसवर्सल टू L एंड M। ये एंगल 50 डिग्रीज़ के इक्वल है, ये एंगल X, ये Y, और ये एंगल हमें 130 डिग्रीज़ के इक्वल गिवन है। इस क्वेश्चन में हमें पहले तो x और y इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसके बाद ये भी वेरीफाई करना है कि l और m ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। सो t ट्रांसवर्सल एक स्ट्रेट लाइन है तो आप लीनियर पेयर का यूज़ कर सकते हो। दिस मीन्स 50 + x इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। दिस मीन्स x इज इक्वल टू 180 माइनस 50 इज इक्वल टू 130 डिग्री। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के बारे में डिस्कस किया था। ये दोनों लाइंस इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। दिस मीन्स y की वैल्यू 130 डिग्री होगी बिकॉज दे आर
वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो x की वैल्यू 130 डिग्री है और y की वैल्यू वो भी 130 डिग्री है। तो x और y की वैल्यूज़ आपने कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट आपको ये प्रूव करना है कि L और M ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। अब x और y ये दोनों किस तरह के एंगल्स हैं? x इज़ इक्वल टू वाई इज़ इक्वल टू 130 डिग्री, और ये दोनों एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, बट दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और जब भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस हमेशा पैरेलल होंगी। दिस मीन्स L इज़ पैरेलल टू M। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, इसमें 3 लाइंस AB, CD और EF और एक ट्रांसवर्सल है। AB CD के पैरेलल है और CD EF के पैरेलल है, और एंगल Y और Z इन दोनों एंगल्स की रेशियो दी हुई है 3:7 के इक्वल, और आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। नाउ AB CD के पैरेलल है और CD EF के पैरेलल है। दिस मीन्स ये तीनों ही लाइंस AB CD और EF ये तीनों लाइंस पैरेलल हो। सबसे पहले हम पैरेलल लाइंस की एक पेयर लेते हैं, AB और EF ये दोनों पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है। दिस मीन्स x और z ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। इनका रीज़न क्या होगा? ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। दिस मीन्स AB इज़ पैरेलल टू EF, देयरफॉर x इज़ इक्वल टू z, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नाउ y और z इन दोनों एंगल्स की रेशियो हमें गिवन है। y रेशियो z इज़ इक्वल टू 3:7 गिवन। तो सबसे पहले हम रेशियो के अकॉर्डिंग इन दोनों एंगल्स को सपोज कर लेते हैं। लेट y इज़ इक्वल टू 3a एंड लेट z इज़ इक्वल टू 7a। और इससे पहले ही हमने ये इक्वेशन में डिस्कस किया था x और z इन दोनों की वैल्यू इक्वल है। दिस मीन्स x की वैल्यू z के इक्वल है, x इज़ इक्वल टू z इज़ इक्वल टू 7a। नाउ अब हम नेक्स्ट पैरेलल लाइंस के पेयर का यूज़ करेंगे। AB और CD ये दोनों भी पैरेलल हैं। AB इज़ पैरेलल टू CD। अब AB और CD पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है। दिस मीन्स x और y ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। इसमें आप वैल्यूज़ पुट कर दो। x इज़ इक्वल टू 7a एंड y इज़ इक्वल टू 3a इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। 7a प्लस 3a 10a इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। दिस मीन्स a इज़ इक्वल टू 18 डिग्री। तो a की वैल्यू 18 आई है। अब आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी एंड x इज़ इक्वल टू 7a, देयरफॉर x इज़ इक्वल टू 7a इज़ इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ a इज़ इक्वल टू 18 एंड 7 मल्टीप्लाई बाई 18 इज़ इक्वल टू 126 डिग्रीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में AB और CD ये दोनों लाइंस पैरेलल दी हुई है एंड EF इज़ परपेंडिकुलर टू CD। मीन्स यहाँ पर 90 डिग्रीज़ का एंगल होगा और हमें ये एंगल गिवन है, एंगल GED ये पूरा एंगल इज़ इक्वल टू 126 डिग्री। ये 3 एंगल्स हमें कैलकुलेट करने हैं। फर्स्ट एंगल AGE हम ये मार्क कर लेते हैं, ये वाला एंगल इसे हमें कैलकुलेट करना है। अब सबसे पहले गिवन है AB और CD ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है। दिस मीन्स ये एंगल और ये एंगल ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। रीज़न अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर एंगल AGE इज़ इक्वल टू एंगल GED इज़ इक्वल टू 126 डिग्रीज़। रीज़न अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट एंगल GEF ये एंगल हमें कैलकुलेट करना है, एंगल GEF। अगर हम इस पूरे एंगल में से इतना पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दें, जिसे मैं शेड कर रहा हूँ, डिफरेंट शेड किया, इस पूरे एंगल में से अगर हम इतना पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास एंगल GEF बचेगा। देयरफॉर एंगल
जी ई एफ इज़ इक्वल टू ये पूरा एंगल 126 डिग्रीज़ के इक्वल माइनस ये एंगल 90 डिग्रीज़ के इक्वल 126 माइनस 90 इज़ इक्वल टू 36 डिग्री। देयरफॉर एंगल जी ई एफ इज़ इक्वल टू 36 डिग्री। नाउ नेक्स्ट पार्ट एंगल एफ जी ई। अब हमें ये एंगल कैलकुलेट करना है। फर्स्ट पार्ट में हम ये एंगल कैलकुलेट कर चुके हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन है, दिस मीन्स इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, बिकॉज दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। देयरफॉर एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इज़ इक्वल टू 180 डिग्रीज़, रीज़न लीनियर पेयर। अब आप इसमें वैल्यूज़ पुट कीजिए। एंगल ए जी ई ये 126 डिग्रीज़ के इक्वल है। एंगल एफ जी ई ये आपको कैलकुलेट करना है। दिस मीन्स एंगल एफ जी ई इज़ इक्वल टू 180 माइनस 126 इज़ इक्वल टू 54 डिग्रीज़। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में पी क्यू और एस टी ये दोनों लाइंस पैरेलल गिवन है। ये एंगल 110 डिग्री, एंगल पी क्यू आर इज़ इक्वल टू 110 डिग्रीज़ एंड एंगल आर एस टी इज़ इक्वल टू 130 डिग्रीज़। और हमें एंगल क्यू आर एस ये एंगल कैलकुलेट करना है। इसके लिए हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि आर पॉइंट से पास करे और पी क्यू के पैरेलल हो। ये कंस्ट्रक्शन होगी। हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे से एल पैरेलल टू पी क्यू एंड पासिंग थ्रू पॉइंट आर। देयरफॉर एल इज़ पैरेलल टू पी क्यू एंड पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस टी। दिस मीन्स ये तीनों लाइंस पैरेलल होंगी। यहाँ पे हम एक एंगल मार्क करते हैं, एंगल 1। अब पी क्यू और एल ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है। दिस मीन्स 110 और एंगल 1, इन दोनों एंगल्स का सम, इन दोनों एंगल्स 110 और 1 का सम 180 डिग्री होगा, बिकॉज दे आर को इंटीरियर एंगल्स। दिस मीन्स एंगल 1 इज़ इक्वल टू 180 माइनस 110 इज़ इक्वल टू 70 डिग्रीज़। अब यहाँ पे हम एंगल मार्क करते हैं, एंगल 2। अब नेक्स्ट पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस L इज़ पैरेलल टू ST, देयरफॉर 130 एंड 2 इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। अगेन रीज़न सेम, को इंटीरियर एंगल्स, और हम ये भी कह सकते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। देयरफॉर एंगल 2 इज़ इक्वल टू 180 माइनस 130 इज़ इक्वल टू 50 डिग्री। तो एंगल 1 की वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर चुके हो, एंगल 2 की वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर चुके हो, और एंगल क्यू आर एस इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, स्ट्रेट एंगल। देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल 2 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल। अब इस इक्वेशन में आप वैल्यूज़ पुट कर दो। एंगल 1 इज़ इक्वल टू 70 डिग्री, क्यू आर एस आपको कैलकुलेट करना है, एंड एंगल 2 इज़ इक्वल टू 50 डिग्री। 70 प्लस 50 इज़ इक्वल टू 120 डिग्री, एंड एंगल क्यू आर एस इज़ इक्वल टू 180 माइनस 120 इज़ इक्वल टू 60 डिग्रीज़। अभी हमने ये जो 4 क्वेश्चंस किए हैं, और इससे पहले वाली वीडियो में जो भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे, ये वाले क्वेश्चन भी आप अपने आप प्रैक्टिस करके देखिए इनको समझने के बाद। इसके अलावा मैं कुछ क्वेश्चन और आपको दे रहा हूँ, आप ये क्वेश्चंस भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।